ठीक। अब रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जब आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनपुट फील्ड बनी हुई थी। अब जैसे कि भाई हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये वाली क्या आ रही है, इनपुट फील्ड आ रही है। ठीक है। अब इस इनपुट फील्ड का हमने क्या करा हुआ है, कोई ना कोई इसको नाम भी दिया हुआ है। ठीक है। आप लोग को शायद याद होगा भाई, हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया हुआ था लास्ट टाइम, यूजर नेम दिया था इसका नाम मैंने, फिर इसको मैंने मेल दे दिया था, इसको हमने क्या कर दिया था, पासवर्ड वगैरह दे दिया था। ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आके मल्टीपल इसको हम लोगों ने नाम दिए हुए थे। ठीक है। अब नाम देने के बाद इस पे हमने काम कैसे करा हुआ है, तो आपको शायद याद हो भाई, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम क्या करा था, अपने कुछ इवेंट्स का यूज करा था। और वो कौन से वाले इवेंट्स थे हमारे, बताएं। इसके अंदर भाई देखिए, हमारे पास दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लिक इवेंट, और एक हमारे पास क्या होता है, फोकस इवेंट। याद है आप लोग को? तो ये मुझे बताइएगा, लास्ट टाइम जो हमारे पास यहाँ पर इवेंट्स आए थे वो कहाँ से आए थे, बताओ। कहाँ से आए थे? इधर से? क्या लोड ले रहा है क्या, रुक जाओ एक मिनट रुको। अब इसकी प्रॉपर्टीज को नहीं आ रही। भाई यहाँ से व्यूज में आ जाओ, क्या करोगे, यहाँ से आएगा तुम लोग, प्रॉपर्टीज विंडो। हो गया? क्या? खैर यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारा जो इनपुट फील्ड बनी हुई, ठीक है। अब इस इनपुट फील्ड में जो है ना, हमारे पास क्या है, दो तरीके की आ रही कैटेगरी सारी। ठीक है। अगर आप क्या करो, यहाँ पर आके चेक करो, तो भाई यहाँ पर क्या आ रही है, हमारे पास अलग कैटेगरी आती है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर आके चेक करो, तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो कौन सी वाली आती है, इवेंट्स वाली आती है। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम करा क्या था कि अपने इनपुट के ऊपर मैं क्या करा था, पहले क्लिक करा था, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग कहाँ चले गए थे, हमारे इवेंट्स के अंदर चले गए थे। ठीक है। अब जैसे हमने क्या कहा था, यहाँ पर इवेंट्स के अंदर हम लोग आए थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या था हमारे पास, याद है वो प्रॉपर्टी आप लोग को? फोकस के अंदर क्या था हमारे पास, लीफ। याद है आप लोग को ये वाली प्रॉपर्टी? ठीक है। यानी कि भाई जैसे मैंने क्या करा, अपने इनपुट से लीव हो गया, यानी कि मैंने वहां पे क्या कर दी, दफा एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अगर मैं क्या करती हूँ, वहां से लीव हो जाऊं, तो भाई लीव होने के बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई काम करा हुआ है। ठीक है। अब काम करा हुआ क्या है, अगर आप क्या करो, इसके रजिस्टर डॉट सी एस वाली फाइल में आ जाओ, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, ये वो वाला इवेंट है। यानी कि भाई आपके पास क्या हो, अगर यूजर के ऊपर से आप क्या कर दो, लीव हो जाओ, तो लीव होने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अपने इफ और एल्सी कंडीशन में क्या करी हुई है, अपनी स्टेटमेंट चेक करी हुई है कि भाई आप क्या करो, चेक करो कि जो भी हमारे पास यूजर नेम के अंदर का टेक्स्ट है, अगर वो हमारे पास नॉट एम्प्टी होता है, मतलब वो क्या होता है, हमारे पास खाली होता है। ठीक है। तो आप क्या कर दो भाई, हमारे पास उसी यूजर नेम पे क्या कर दो, फोकस कर दो। और फोकस करने के साथ साथ क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा जो एरर प्रोवाइडर हम लोगों ने क्या करा था, वहां पर सेट करा था ना भाई, आप क्या कर दो, उसके अंदर हमारा यूजर नेम के अंदर हमारे पास क्या कर दो, ये वाला मैसेज शो करवा दो। ठीक है। इसी वजह से उस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा मैसेज आ रहा है। ठीक है। अब इसी तरीके से भाई मुझे क्या करना है, अपना सारे के सारे इनपुट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम अपने प्रोवाइडर्स क्या करने पड़ेंगे, उसको बताने पड़ेंगे। तो अब आपने करना क्या है कि अपने यूजर मेल के ऊपर क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कहां पर लेके जाना होगा, अपने इवेंट्स के ऊपर। ठीक है। और इवेंट्स के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, यहां से आके लीव का क्या मिलेगा, मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। ये आगे मेरे पास मेरा लीव का ऑप्शन। आपने करना क्या है, यहां पर आके इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे भाई, आपके पास क्या हो जाएगा, इसका कोई ना कोई फंक्शन आपके पास यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यार ये लोड क्यों ले रहा है इतना? ठीक है भाई। ये क्या आ गया हमारे पास, सबकी दफा मेल वाला इवेंट आ गया। ठीक है। यानी कि अगर मैं अपने मेल के ऊपर से क्या कर दूं, लीव कर दूं, तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वही वाला एरर शो हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपने बस करना क्या है, यहां से आके आपने उसको एक दफा क्या कर लिया, लिखवा लिया। आप क्या करो, यहां से आके इसको कंट्रोल सी से कॉपी करो। ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके पेस्ट कर लोगे। और यहां पर आके आपने बोलना क्या है भाई, अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारा कौन सा वाला इनपुट खाली हो जाए, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, मेल रखा हुआ था। ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, इसके अंदर का जो टेक्स्ट है, अगर वो खाली आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, हमारा जो मेल नाम का इनपुट है, ठीक है, आप क्या कर दो, उसके अंदर फोकस करवा दो। और फोकस करने के अलावा आपने क्या करना है, यहां पर आगे उसी मेल नाम के इनपुट को क्या कर देगा, कोई ना कोई मैसेज शो करवा देगा। ठीक है। और यहां पर भाई हमारे पास क्या देगा, दिस मेल फील्ड इज रिक्वायर्ड।
ठीक है, वहां पर क्या आएगा हमारे पास, सिंपल है ये वाला मैसेज आ जाएगा। और अगर हमारे पास हमारी मेल खाली होगी तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से भाई आप क्या कर लो, अपने तमाम के तमाम इवेंट्स को यहाँ पर क्रिएट कर लो। तो मैं काम ये करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ आपकी दफा। भाई देखो हमारे पास क्या है, हमारा पासवर्ड है। ठीक है, तो भाई पासवर्ड पे आपने क्या करना है, सेम काम करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ से आने के बाद मुझे करना क्या होगा, यहाँ से लीव की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर दो, लीव के ऊपर आकर डबल क्लिक कर दो। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, इसका भी एक इवेंट बन जाएगा। यहाँ पर आके आपने करना क्या है, कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर यूजर नेम की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड नाम के हमारे पास क्या आएगा, इनपुट का नाम आ जाएगा। याद रखिएगा जो मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख रहा हूँ, ये क्या है हमारे पास, हमारे इनपुट्स के नेम। ठीक है, अपने पास से मत लिखिएगा इसको। और यहाँ पे भी हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या देगा, हमारा पासवर्ड शो कर जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक काम हो गया। अब ये जो कंफर्म पासवर्ड वाला काम है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। तो भाई मुझे बताओ कि हमारा मेन पासवर्ड और हमारे पास जो कंफर्म पासवर्ड है, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, हमारे पास एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो लॉजिक लगेगी वो मुझे आप बताओगे। बताएं क्या लॉजिक लगेगी इसके ऊपर। अगर मैं क्या बोलूँ, इफ चेक करो, चेक करना क्या है वो मुझे वो बता दो आप। हैं, क्या चेक होगा बताओ। आप क्या बोलोगे भाई, आप क्या करो, चेक करो जो हमारे पास हमारा पासवर्ड नाम का इनपुट है। ठीक है, अगर वो क्या होता है, नॉट इक्वल होता है, क्या होता है, नॉट इक्वल होता है किसके, हमारे कंफर्म पासवर्ड के, यानी कि सी पासवर्ड के। आ रही बात समझ में, यानी कि हमारे पास जो पासवर्ड है क्या है, अगर वो हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल होता है किसके, हमारे कंफर्म पासवर्ड के, तब आपने करना क्या है भाई, आपके पास वो जो कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है ना भाई, ठीक है, सी पासवर्ड वाली जो फील्ड है आपके पास, उसके अंदर आपने मैसेज शो क्या करवाना है, द पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, हमारा ये वाला मैसेज आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कोई मसला है किसी को, क्लियर है चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पे जो ना भाई, आपने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या करो, पासवर्ड को चेक करो। भाई पासवर्ड चेक नहीं करेगा, पासवर्ड के अंदर का जो टेक्स्ट आ रहा है, ऐसा ही है ना भाई, इनपुट के, ये क्या है हमारे पास, इनपुट का नाम है। इस इनपुट के अंदर का जो आपके पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको चेक करवाओगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो, हमारे सी पासवर्ड के अंदर जाओ, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो भी टेक्स्ट मिल रहा है, अगर दोनों के दोनों टेक्स्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, तब आपके पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके पास पासवर्ड फील्ड क्या है, डज नॉट मैच हो रही है। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अपने एरर प्रोवाइडर को क्लियर कर दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भाई मसला हम लोग क्या करते जा रहे हैं कि एरर प्रोवाइडर का नाम जो है ना हम लोग चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, आप ये देखो भाई, इनपुट के लिए हमने क्या कहा था, एरर प्रोवाइडर नंबर 1 बनाया हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पर आज उसका नाम क्या कर दोगे, 2 कर दो, क्योंकि भाई हम लोगों ने वहां पर कितने प्रोवाइडर लिए थे, एक, दूसरे भाई हमारे पास ये वाला आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तीसरे के लिए आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड, चौथे के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कंफर्म पासवर्ड, और पांचवें लेके आ जाएगा हमारे पास हमारी मेल आ जाएगी। ठीक है, तो भाई इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, पासवर्ड के लिए हमारे पास जो प्रोवाइडर आएगा वो कौन सा वाला आएगा, हमारे पास 3 वाला आएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको भी अपने पास से चेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास हमारा कंफर्म पासवर्ड है, उसके अंदर आप आ जाओ। यहां पर हमारे पास जो एरर प्रोवाइडर आएगा वो कौन सा वाला आएगा, हमारे पास 4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, जहां तक कि भाई हमारे पास क्या हो गया, काम कंप्लीट हो चुका है। काम कंप्लीट होने के बाद आखिर क्या बच जाता है हमारे पास, हमारा जेंडर बच जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, जेंडर के ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपने कहां पर जाना है, अपने इवेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है, और यहां से आपको कौन सा वाला इवेंट मिल जाएगा, आपका लीव वाला। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपका लीव वाला इवेंट आ जाएगा। आप क्या करो, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही डबल क्लिक करोगे भाई, इसके पास क्या आ जाएगा, आपका एक फंक्शन यहाँ पर आपके पास बन जाएगा। आप यहाँ पर आके आपने करना क्या है, उसी वाले डेटा को कॉपी पेस्ट कर लो। कहाँ पर बोलनी है आप, जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है भाई, क्योंकि भाई हमारे पास जो कंफर्म पासवर्ड में एरर आएगा, हमारे पास फोकस क्या होना चाहिए, उसी वाले इनपुट फील्ड को बनना चाहिए। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब एक काम ये करो कि नीचे आ जाओ, जेंडर के ऊपर आप आ जाओ। ठीक है, तो भाई जेंडर के लिए भी हमें क्या करना है, सेम काम करना है। तो मैं आपको क्या बोल दूंगा, आप एक काम ये करो कि हमारे पास वो जो जेंडर नाम की फील्ड आ रही है ना भाई, आप क्या करो, उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है, अगर वो क्या होता है, खाली होता है, मतलब आपने किसी भी किस्म का कोई भी जेंडर सिलेक्ट नहीं करा हुआ, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर आके, भाई हमारे पास जो भी हमारा जेंडर की फील्ड आप क्या कर दो, उसको फोकस कर दो, और एरर प्रोवाइडर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर मैसेज भी चेंज होगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, हमारा जेंडर। ठीक है, और मैसेज क्या शो होगा हमारा, बताएं प्लीज, सेलेक्ट
एनी जेंडर। ठीक है, क्या आएगा भाई हमारे पास, पहले एक ये वाला मैसेज आएगा कि आप क्या करो, अपना कोई ना कोई जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करो, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अपना आगे की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये प्रॉपर तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो आप एक काम ये करो कि यहाँ से आके अपने प्रोजेक्ट को जो है ना रन करवा दो। अच्छा, एक मसला ये कि भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास हो क्या रहा है, जब भी मेरा प्रोजेक्ट क्या होता है, रन होता है, रन होने के बाद सबसे पहली जो मेरे पास क्या आती है, स्क्रीन आती है, वो कौन सी वाली आ रही है हमारे पास, लॉग इन फॉर्म। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास जो भी स्क्रीन आए ना, वो कौन सी वाली आए हमारे पास, रजिस्टर वाली आ जाए। ठीक है, तो एक काम ही करो, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर दो आप, फिलहाल के लिए बंद कर दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपना ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करोगे, आपको याद होगा कि जब हम लोग कोर सी शार्प पढ़ लेते, उसके अंदर हमारे पास क्या थी, एक फाइल हुआ करती थी प्रोग्राम डॉट सी एस एस, सी एस नाम की। उसी फाइल के अंदर आप जाओ और यहां पर आके आपको क्या मिलता था, आपका एक मेन का एक मेथड मिलता था, जहां पर मैंने आपको बताया था भाई देखें ये वो मेथड है जो कि हमारा क्या है, प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। यानी कि जितनी भी चीजें हमारे पास क्या होती है, रन होती है, हमारे पास क्या होती है, इसी जगह से वो रन हो रही होती है। अब यहां पर आप ये बात नोट करो कि यहां पर वो बोल क्या रहा है, कि जब आपकी जो भी एप्लीकेशन रन होगी, रन होने के बाद यहाँ पे क्या शो होगा, हमारा लॉगिन फॉर्म का ऑब्जेक्ट शो होगा। ऐसा ही है ना भाई। आप एक काम ही करो कि यहां से आके अपने लॉगिन फॉर्म को खत्म करो। हमारे पास हमारे फॉर्म का नाम क्या है, रजिस्टर। ठीक है, आप क्या कर लोगे, अपना रजिस्टर फॉर्म का यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो करवा दो। ठीक है, बस इतना आपने काम ये करना है। अब जब भी आप क्या करोगे, अपना प्रोजेक्ट यहाँ से रन करवाओगे ना भाई, रन होने के बाद हर दफा आपके पास क्या आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म आपके पास अब यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर हमारे पास हमारा जो भी फॉर्म होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अब डायरेक्टली ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारा फॉर्म आ गया है। अब आप ये देखो कि है, मैंने खोल के रखा हुआ है ना इसको भी साथ, इसके साथ ही रन हो रहा है वो। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, मेल आ रही है, पासवर्ड आ रहा है, और हमारे पास हमारा कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब इस पे होगा क्या, आप इस पे क्या करो, क्लिक करो, विदाउट यहाँ पे कुछ लिखे आप बाहर आ जाओ। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक एरर आ गया। ठीक है, अब आप अपने किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर इंटर नहीं हो सकते। वजह क्या है, मैंने बोला हुआ क्या था यहाँ पर, आप ये देखो मैंने क्या बोला हुआ भाई, आपके पास जो रजिस्टर वाली फाइल है, आपने क्या बोला था कि अगर हमारे पास क्या आ जाता है, उसके अंदर कोई भी एरर आ जाए, तो आप क्या कर दो, उसी इनपुट फील्ड को क्या करो, फोकस करके रखो जब तक हमारा वो एरर रिजोल्व नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब आपने करना क्या होगा कि यहाँ पर अपने फॉर्म को दोबारा से आप ओपन करो, यहां पर आके आपने क्या करा, अपने अपना कोई भी यूजर नेम डाल, यूजर नेम डालने के बाद आप क्या करें, अपने मेल पे आए, मेल पे कुछ लिखे बगैर आप क्या करो, बाहर आ जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर मेरे पास मैसेज आ गया, क्या मैसेज आ रहा है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चले मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, अपनी कोई ना कोई ईमेल भी डाल दी। ईमेल डालने के बाद अब हम आते हैं किसके ऊपर, पासवर्ड के ऊपर। ठीक है भाई, अब याद रखिएगा भाई हमारे पास पासवर्ड और हमारा क्या है, कंफर्म पासवर्ड क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर आता हूं, मैं क्या बोल दूंगा, 1 2 3 4 5, ये क्या है, हमारा पासवर्ड है, और हमारा क्या है, कंफर्म पासवर्ड, मैं क्या बोल दूंगा, 1 2 3। आप एक दफा क्या कर दो, टेप दबा, यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आ क्या रहा है आपके पास, क्या आपके पास जो पासवर्ड है वो क्या है, डज नॉट मैच, कि आपका जो मेन पासवर्ड है और आपका जो कंफर्म पासवर्ड है वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। इसी वजह से आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका एरर आता था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 4 5 लिखवा और दोबारा से मैं क्या करूँ, टेप दबाऊं, तो आप यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा वो इनपुट सेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं जेंडर को सिलेक्ट ना करूं, ठीक है ना, तो भाई हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई एरर आ ही जाएगा। अब आपने करना क्या है कि भाई आपके पास क्या आ गया, आपका तमाम का तमाम डेटा आ गया। अब वो जब डेटा के पास यहाँ पर आ जाए, आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर रजिस्टर को पर क्लिक कर, और क्लिक करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा होगा वो क्या होगा, हमारा एसक्यूएल में चला जाएगा, और हमारे पास क्या देगा, हमारा लॉगिन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, अकाउंट पहले क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद क्या आएगा, हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म आएगा, जहां से हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, दो आपके पास बटन यहाँ पर आए हुए कि हमारे पास क्या रहा है, रजिस्टर वाला, और एक मेरे पास क्या रहा है, मेरा रिसेट वाला। रिसेट का मतलब ये कि अगर मैं इसके ऊपर क्या कर दूं, क्लिक कर दूं, तो होना क्या चाहिए, हमारे पास जितने भी हमारे इनपुट्स बने हुए ना भाई, वो तमाम के तमाम क्या हो जाए, हमारे पास एक साथ खाली हो जाए। अभी आप ये देखो, मैं रिसेट पे क्या कर दूं, क्लिक कर दूं, हमारे पास यहाँ पर कोई भी काम हो रहा ही नहीं है। तो अब आपने करना क्या है कि आप क्या करो, इस वाले फॉर्म को बंद करो, और आपके पास क्या होगा, आपके रिसेट के बटन के ऊपर क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई काम परफॉर्म होगा। ऐसा ही होगा ना भाई। आप क्या करो, अपना रिसेट वाले बटन को यहाँ पर ओपन करो, और यहां पर आके मुझे करना क्या होगा भाई, क्या मतलब कैसे उसको लेकर आऊं, फंक्शन कैसे बनेगा हमारा, डबल टैप आप कर दो यहाँ पर आकर। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, डबल टैप करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका बटन के क्लिक के ऊपर आपके क्या बन जाएगा, फंक्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा।
अब यहां पर लॉजिक क्या लगेगी वो बता दे जरा, क्या लगेगी? भाई जो आपका यूजर नेम है, डॉट क्या कर दो उसको क्लियर कर दो, बस पढ़ा होता है हम लोगों ने ये। ठीक है ना भाई? इसी तरीके से आपके पास क्या है, आपका जो मेल है, डॉट क्या कर दो उसको भी आप क्लियर कर दो। ठीक है? नीचे आ जाओ, क्या देगा आपके पास, आपका पासवर्ड, डॉट क्या कर दो उसको भी आप यहां से आकर क्लियर कर दो। ठीक है? इसी तरीके से आप क्या करो, यहाँ पर आके जो आपका कंफर्म पासवर्ड है, यानी कि हमारे पास क्या है, हमारा सी पासवर्ड, उसको भी आप क्या कर दो यहाँ से आके क्लियर कर दो। ठीक है? और हमारे पास क्या बच जाता है आखिर में, हमारा जेंडर। जेंडर डॉट क्या कर दो उसको भी हमारे पास हमारा चलो जेंडर को छोड़ दो, ये तो वैसे भी अनक्लियर हो जाएगा। इतना काफी भाई हमारे पास। अब आप एक काम ये करो कि अपने फंक्शन का पे क्या करो, जरा चेक कर लो कि भाई हमारे पास की जो फंक्शन है प्रॉपर तरीके से बटन के क्लिक के ऊपर काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है? अगर मैं क्या करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो भाई क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, हमारे पास ये वाला फंक्शन काम होना चाहिए। ठीक है? अब आप एक काम ये करो कि यहाँ पर आ जाओ, आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना कोई ना कोई नाम डाल दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी मेल आ जाएगी, आपके पास आपका पासवर्ड आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा। अगर मैं क्या कर दूं, रिसेट पे क्लिक कर दूं, तो आप यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, तमाम के तमाम इनपुट फील्ड क्या हो गई एक साथ खाली हो गई। ठीक है? अब जब ये खाली हो गई हैं, तो मुझे अगला काम क्या करना होगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर ये डेटा मेरे को क्या करना होगा, अपने इस वाले एसक्यूएल सर्वर के अंदर लाना पड़ेगा। तो पहली बात तो क्या आपके पास इस डेटा को रिसीव करने के लिए कोई टेबल बना हुआ है? नहीं बना हुआ हमारे पास। तो एक काम ये करो ना भाई, आप जो है ना क्या करोगे, यहां से आके न्यू क्यूरी पे क्या कर दो, पहले क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहां पर आपने करना क्या है, अपनी कोई ना कोई डेटाबेस यहां पर बनानी है। तो आपको शायद याद हो, जब हमने अपने यूजर को लॉगिन करा था, उसके लिए हम लोगों ने अपनी डेटाबेस का यहाँ पर नाम क्या रखाया था, माई ऑथ। ऐसा ही है? आप क्या करो, इस माई ऑथ वाले डेटाबेस को ओपन कर लो। ठीक है? अब जब ये ओपन हो जाएगी, तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या नाम था हमारे टेबल का, ऑल यूजर्स। ठीक है ना? नहीं सही है। अब आप क्या करो, सारे कमांड को चलाओ, चलिए कमांड। हाँ। तो वही देखिए, जब आप यहाँ पर कमांड चला दोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, इसके अंदर डेटा आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे पास कॉलम बने हुए हैं, ये हमारे रजिस्टर वाले फॉर्म से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास सिर्फ यूजर का नाम आ रहा है, और यूजर का क्या आ रहा है, हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। जबकि मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसकी मेल चाहिए, उसका पासवर्ड चाहिए, उसका हमारे पास क्या चाहिए, जेंडर चाहिए। यानी कि टोटल हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 कॉलम्स होने चाहिए, जो कि मेरे पास अभी मौजूद ही नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप एक काम ये करो कि अपने इस वाले टेबल को यहाँ से उड़ा दो। क्या कर दो, अपने इस वाले टेबल को यहाँ से खत्म कर दो। तो टेबल को खत्म करने के लिए जरा मुझे क्यूरी बता दें हम लोग। ड्रॉप कर दो किसको, हमारे टेबल को, और टेबल का आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा, नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, ऑल यूजर्स। ठीक है? आप क्या करोगे, सारी कमांड को यहाँ पे चला दो कि भाई आपके पास क्या हो जाएगा, आपका टेबल यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। अब ड्रॉप होने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर नए सिरे से क्या करेंगे, आप लोग अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो भाई टेबल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर क्रिएट क्या कर दो भाई, हमारे पास हमारा टेबल, टेबल का नाम मैं क्या रखवा दूंगा मैं, ऑल यूजर्स। ठीक है भाई, वो वाला नाम रखवा रहा हूं मैं यहाँ पर आकर। अब इस ऑल यूजर्स के टेबल के अंदर आप आ जाओ, क्या कर लोगे यहाँ पर आकर, सबसे पहले हमारा आईडी, जो कि क्या होगी हमारे पास इंटीजर फॉर्म में होगी, और मैं क्या बोल दूंगा इसको, PRIMARY, प्राइमरी की बन जाएगी वो। ठीक है? और क्या लगा दूंगा इसके ऊपर में, आइडेंटिटी भी लगा दूंगा मैं। ठीक है? ताकि भाई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये ऑटो इंक्रीमेंट भी क्या करें, यहाँ पर अपने आप होती रहे। ठीक है? कोमा, कोमा लगाने के बाद क्या करो, नीचे आ जाओ। यहाँ पर अगली चीज क्या है हमारे पास, नेम। नेम में क्या बोल दूंगा, वेयर केयर 100। ठीक है? और इसको हम क्या बोल देंगे, नॉट नल। ठीक है भाई? अगली चीज क्या है हमारे पास, हमारा पासवर्ड। हाँ, मेल भी तो है भाई, मेल हमारे पास आ जाएगी। मैं क्या बोल दूंगा, आप एक काम ही करो, यहाँ पे क्या कर दो, वेयर केयर क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, तो भी 100 कर दो। और एक काम ये भी करो भाई, यहाँ पर आके जो हमारी मेल है ना, वो क्या होगी हमारे पास, यूनिक भी होने वाली। ठीक है ना? यूनिक पता ना क्यों, अगर हमारे पास कोई ऐसा बंदा क्या करे, अपनी ईमेल को दोबारा से इंसर्ट कर दे, तो भाई हमारे पास क्या आता है, कोई ना कोई अलर्ट मैसेज आता है कि ये ईमेल डेटाबेस के अंदर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिक लाजमी देना पड़ेगा। ठीक है? यूनिक देने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा पासवर्ड। ठीक है? और मैं क्या बोल दूंगा इसको, एन वेयर केयर 100। ठीक है? और इसको भी हम क्या बोल देंगे, नॉट नल। ठीक है भाई? और क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, जेंडर। ठीक है? जेंडर क्या आएगा हमारे पास, हमारा वेयर केयर कितना,
10 का बस काफी है, और इसको भी हम क्या बोल देंगे, नॉट नल। ठीक है भाई, नहीं, कंफर्म पासवर्ड की फील्ड यहाँ पर नहीं आती है हमारे डेटाबेस के अंदर, वो सिर्फ हमारे पास फॉर्म के अंदर शो होती है। डेटाबेस में क्या आता है हमारे पास, सिर्फ वो सिर्फ पासवर्ड आता है। अगर आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड चाह रहे हो तो भाई यहाँ पर आप क्या कर लो, अपनी फील्ड को बना लो, मर्जी है आप। ठीक है, ऑल्ट एक्स क्या कर दो, प्रेस कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला टेबल सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब करना क्या है कि आपने अपना वो जो फॉर्म है उसके अंदर का डेटा क्या करना है, आपने इस वाले टेबल के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑल यूजर्स। ठीक है, इस वाली कमांड को जब आप क्या करो, चेक करो, तो यहां पर आपके पास आपका वो जो फॉर्म के अंदर से आप जहां पर डेटा भेजोगे ना, वो प्रॉपर तरीके से क्या आना चाहिए, हमारे पास यहां पर आना चाहिए। तो अब डेटा को यहां पर लाने के लिए भी देखें, सबसे पहली बात कि आपके पास आपका डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के पास आपका डेटाबेस यहाँ पर कनेक्ट नहीं है तो भाई आपके पास ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर लास्ट टाइम बताया था कि भाई आपके पास यहाँ पर जो है ना एक फाइल होती है app.config के नाम से। ये फाइल सी शार्प के जो पुराना वर्जन होता है 7 8 के अंदर ये फाइल पहले यहाँ पर बनी हुई आती थी। जब से हमारे पास सी शार्प अपडेट हुई है ना भाई, ये फाइल हमारे पास बनी हुई नहीं आ रही। ठीक है, आपने करना क्या होगा, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कहां जाना पड़ेगा, अपने ऐड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर जाने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर एक न्यू आइटम। ठीक है, जब आप यहाँ पर न्यू आइटम पे क्लिक करोगे ना भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब इसी विंडो के अंदर अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखिए भाई क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये वो फाइल है जो कि आपने करनी पड़ेगी, यहाँ पर आके क्रिएट करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, इसको क्लिक कर दोगे, और क्लिक करने के बाद क्या कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे। ठीक है, जब ये ऐड कर लोगे ना भाई, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से क्या आएगी, एक फाइल बनकर आ जाएगी। और उस फाइल के अंदर जो है ना भाई, आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, बस ये चीजें लिखी हुई आ जाएंगी आपके पास इस फाइल के अंदर। इसके अलावा इस फाइल में आपके पास यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी चीज लिखी हुई नहीं आएगी। अब आपने करना क्या है कि यहां पर आके आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का क्या होता है आपके पास, एक यहाँ पर क्या होता है भाई, टैग होता है। ठीक है, आप क्या करोगे, स्टैक को ओपन करोगे, स्टैक को क्या कर दोगे अपने पास, क्लोज भी कर लो, ऐसा ही होगा भाई हमारे पास। अब इस टैग के अंदर आपके पास क्या होती है, कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट आती है। सबसे पहले भाई आपके पास क्या बोलते हैं, वो आप क्या करो, मेरे को अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या कर दो, नेम बता दो। ऐसा ही होता है? अच्छा हाँ, एड में बताता है वो, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसी को बात से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास क्या है, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर हमारा एक टैग ओपन होगा। ठीक है, उस टैग के अंदर जो है ना भाई, हमारे पास क्या है, हमारा सिंपल सा क्या है, यहाँ पर टैग ओपन होगा। ठीक है, अब इस टैग के अंदर मैं क्या कर दूंगा, उसको दोबारा से लिखवा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्या करो, यहाँ पर अगर अपना एड नाम का क्या करोगे, टैग ओपन करोगे, ये टैग क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना भाई, ऊपर वाली लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आके फिलहाल के लिए कमिट कर। ठीक है, कमिट हो जिसके अंदर कमिट नहीं हो रही, कोई मसला नहीं, हटा देंगे इसको बाद में। चलो, अच्छा भाई अब यहाँ पर देखो, हमारे पास ये जो एड है ना भाई, ये आपसे टोटल 3 पैरामीटर की क्या करेगा, रिक्वायरमेंट करेगा। कितने करेगा वो, 3। सबसे पहले वो बोलेगा भाई आप ऐड कर किसके रहे हो, उसका मुझे क्या करो, कोई ना कोई नाम दे दो। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एक नेम प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटा बेस नेम। क्या करोगे, यहाँ पर आगे आप अपना डेटाबेस का नाम पास कर दोगे। भाई ये नाम आप अपने पास से कुछ भी पास कर दो, इससे हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या कर दो, माई नेम पास कर दो, माई डेटाबेस पास कर दो, माई प्रोजेक्ट पास कर दो, आपकी मर्जी। बस याद रखिएगा ये जो नाम है ना, ये किसका नाम है, हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आगे स्पेस दे दोगे, स्पेस देने के बाद क्या देगा आपके पास, यहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भाई आपके पास यहाँ पर क्या आता है, आपका एक और क्या आता है, डेटा आता है, उसके आता है हमारे पास यहाँ पर हमारा प्रोवाइडर नेम। ठीक है, यानी कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर कौन रहा है। अब प्रोवाइडर नेम के बाद आपके पास क्या आता है, एक पैकेज हुआ करता था, कौन सा वाला, सिस्टम डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पैकेज मैंने आपको क्या करवाया था लास्ट टाइम, यहाँ पर डाउनलोड करवाया था, अगर आपको याद हो। तो भाई जितने भी पैकेज हमारे पास डाउनलोड होते हैं, वो हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड आप क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अगेन राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे, आप यहां से आके मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद ये क्या काम करेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही क्या करेगा, आपको एक विंडो ओपन करके दे देगा। अब जितने भी पैकेजेस आपने क्या करे हुए होंगे, इंस्टॉल करे हुए होंगे ना, वो तमाम के तमाम पैकेजेस क्या होंगे आपके पास यहाँ पर शो होंगे। और जो आपने इंस्टॉल करने अलग से, वो आप क्या करोगे, यहाँ से ब्राउज करने के बाद क्या करोगे, उसको यहाँ से इंस्टॉल करोगे। और याद रखिएगा, अगर इंटरनेट चल रहा होगा तभी क्या होगा, आपके पास आपका पैकेज इंस्टॉल होगा, अदरवाइज इंस्टॉल नहीं होने वाला। ठीक है,
तो भाई यहाँ पर देख लें आपके पास जो पैकेजेस मैंने इंस्टॉल करवाए थे आपको कौन कौन से हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, ये वही पैकेज है जो कि मुझे क्या करना होगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल के अंदर लगाना होगा। ठीक है। उसके अलावा भाई हमारे पास यहाँ पर क्या था, एक और पैकेज था हमारे पास, कौन सा वाला, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वाला। ठीक है। आप सिंपल से क्या लिखते हैं यहाँ पर आगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लिख दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, तब भी काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा पैकेज का नाम लिखो। आप क्या लिख दो, एसक्यूएल क्लाइंट लिख दो, पैकेज आ जाएगा हमारे पास। आप क्या लिख दोगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लिख दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा पैकेज यहां पर आ जाएगा। ठीक है। आप क्या कर लोगे, दोनों के दोनों पैकेजेस को अपने पास इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने करना क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में आप यहां पर आ जाओ, और यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास क्या एक पैकेज है, कौन सा वाला, सिस्टम, ठीक है, डॉट क्या है हमारे पास, हमारा डेटा, डॉट क्या है हमारे पास, हमारा एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर आपका नेम स्पेस आ जाएगा आपके पैकेज का। ये क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, पैकेज का नेम है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा नेम स्पेस बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपसे बोलते हैं, भाई आप जो है ना मेरे को क्या करो, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग भी तो बताओ कि भाई आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से है। आ रही बात समझ में। अब कनेक्शन स्ट्रिंग लाने के लिए भाई आपके पास यहाँ पे क्या होता है, व्यू। आप क्या करोगे, व्यू के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाएगा। आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए भाई, अगर आपके पास पहले से ही कोई कनेक्शन बना हुआ है तो आपके पास यहां पर देखिए क्या आएगा, कुछ इस तरीके से उसके ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी का कनेक्शन नहीं बना हुआ, वो चाह रहे भाई मेरे पास क्या हो जाए, एक और कनेक्शन यहाँ पर बन जाए, तो उसने करना क्या होगा, यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेगा वो। ठीक है। क्या कर देगा, ऐसे वो ऐड कनेक्शन को पर क्लिक करेगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहां पर आके सबसे पहले वो आपसे बोलेगा, आप क्या करो, मेरे को अपने सर्वर का नाम बताओ। आप ये सर्वर नेम क्या है, आपके कंप्यूटर का नाम होगा, याद रखिएगा। अगर आपने क्या करा हुआ है, आपको सर्वर का नाम मालूम नहीं, तो आपने करना क्या है, आप क्या करो, अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन करो। ओपन करने के बाद यहां पर जो है ना भाई, आपको कहां गया, ये रहा, क्या लिखा रहा है हमारे पास यहाँ पर, चेंज कनेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर एक काम करो, आप क्या करो, यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, मतलब यहाँ पर जो ना आपके पास क्या आ जाएगा, आपका सर्वर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। भाई अगर आपने इसको यहाँ पर डॉट से सेट करा हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉट लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नाम आ रहा है, नाम क्या आ सकता है हमारे पास, सर्वर, सेशन, ऐसी मतलब कुछ यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, कोई ना कोई नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ से अपने नाम को कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर आ जाओगे अपने वीएस कोड में, और यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उस कनेक्शन का यहाँ पर नाम डॉट डाल दो। ठीक है। डॉट डालने के बाद यहां पर देखिए भाई क्या लिखा आ जाता है हमारे पास, हमारा ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। इसको आपने क्या करना है, लाजमी चेक लगाना है। अगर चेक नहीं लगाया तो भाई आपके पास यहां पर काम नहीं होगा, आपके पास क्या देंगे, आपके एरर्स आ जाएंगे। ठीक है। ये काम करने के बाद अब आप क्या करो, यहां पर आके तो इस पर क्लिक कर दो। यहां पर आप लोगों ने अपने उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी डेटाबेस क्रिएट करी होंगी ना, तमाम की तमाम डेटाबेस आपके पास क्या आ जाती है, यहां पर आ जाती है। ठीक है। तो भाई जिस डेटाबेस में मैं काम कर रहा हूं उसका हमारे पास नाम क्या है, यहां पर आकर माई ऑथ। ठीक है। हमारे पास क्या ये नाम है। ये काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, यहां पर आके बस ओके पे क्लिक करो। ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ना भाई, आपके पास यहां पर देखिएगा, इस जगह पर आपके पास क्या आ देंगे, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज आ जाती। दिख रहा है आपको यहां पर आकर, क्या है हमारे पास, ये कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग का जितना भी कंप्लीट डेटा है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर आकर इस तरीके से लिखा हुआ है। आपने बस करना क्या है, यहाँ पर आके इसके ऊपर डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल से क्या करोगे, कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में आ जाओ, और जो आप लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को खाली छोड़ा हुआ है ना, बस आपने करना क्या है, यहाँ पर लाके उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो। ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एसक्यूएल सर्वर आपके प्रोजेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कोई मसला किसी को यहाँ पर, भाई हमारे को अभी भी यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को क्रिएट करना नहीं आ रहा, अंबर, अब क्लियर है। अभी भी कोई मसला तो मुझे बता दे, मैं दोबारा बता दूं इसको। ठीक है भाई। अब भाई देखिए मसला ये कि हमारे पास जो है ना क्या आ गई है, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तो यहाँ पर आ गई है। लेकिन इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे चाहिए होगी। डेटाबेस के अंदर से डेटा आ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे क्या करना होगा, चाहिए होगा। ठीक है। तो भाई कनेक्शन स्ट्रिंग को लाने के लिए आपने करा क्या, सबसे पहले काम ये करो कि आप क्या करोगे, अपना यहाँ पर रजिस्टर वाला फॉर्म अगेन क्या करो, ओपन करो। अब आपको ये बात मालूम है भाई, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बटन आ रहा है, कौन सा वाला, रजिस्टर वाला। अगर मैं क्या कर दूं, इस वाले बटन के ऊपर क्या कर दूं, डबल क्लिक कर दूं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास इस बटन का कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी काम होगा इस बटन के क्लिक के ऊपर होगा। करना क्या है मेरे को, इनपुट का डेटा डेटाबेस के अंदर भेज दें।
डेटाबेस के अंदर आप उसको तब भेजोगे जब आपके पास आपका कनेक्शन यहाँ पर मौजूद होगा। आपको एसक्यूएल की क्यूरी मालूम है, इंसर्ट इनटू वाली, याद है वो तो, लेकिन उस क्यूरी को कहां पर चलाना है मेरे को, डेटाबेस के अंदर। तो भाई डेटाबेस से क्या होना चाहिए, हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि कनेक्शन कहां पर है। कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल में कनेक्शन पड़ा हुआ है, और मैं काम कहां पर करूंगा, रजिस्टर डॉट सी एस के अंदर। ऐसा ही है ना भाई। तो अब आपने करना क्या होगा, अपने डेटाबेस के कनेक्शन को उठाकर यहां पर लाना पड़ेगा। तो भाई देखो, आपके पास ये जो कनेक्टिविटी वाला काम है वो क्या होता है, हमारे पास वन टाइम होता है। अगर आपको शायद याद हो, हम लोगों ने जो अपना लॉगिन वाली फाइल के अंदर काम करा हुआ है, यूजर को क्या करता है, हम लोगों ने यहाँ पर लॉगिन करवाया था। आप क्या करो, जितना भी कोड लिखोगे भाई, आप क्या करो, सारा का सारा कोड यहीं से कॉपी कर लो। आप क्या करो, इस फाइल लाइन को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। और कॉपी करने के बाद क्या करोगे, अपने रजिस्टर वाली फाइल में आ जाओ, और अपने बटन के बिल्कुल ऊपर क्या कर दोगे, उसको इस तरीके से पेस्ट कर लो, ठीक है। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना भाई, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये क्या है हमारे पास, हमारा पैकेज का नाम है, जो कि जी, ये हम लोगों ने लॉगिन वाली फाइल के अंदर लास्ट टाइम काम करा था, यूजर को लॉगिन करवाते वक्त वहीं से कॉपी करा है मैंने, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास ये जो एरर आ रहा है वो मसला क्या कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो है ना, आपका ये पैकेज ऊपर टॉप पे इंपोर्ट नहीं करा हुआ आपने। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो एक काम ही करो, अगेन इस वाली फाइल में आ जाओ, और इसी के बिल्कुल टॉप पे चले जाओ, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, ये दोनों के दोनों पैकेज आपने क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से कॉपी करके अपने रजिस्टर वाली फाइल के अंदर भी क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके उसको आप पेस्ट कर लोगे। याद रखिएगा भाई, ये जो दो पैकेज है ना, आप जब भी अपने डेटाबेस वाला काम करो, ये दोनों के दोनों पैकेज आपको लाजमी क्या करने पड़ेगा, डाउनलोड करने पड़ेंगे। इनके बगैर काम नहीं होने वाला, ठीक है। नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आपने बोला क्या उस, कि भाई देखो, हमारे पास ये जो फंक्शन है भाई, इस फंक्शन के बिल्कुल ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन का जरा मतलब समझ लो, ठीक है। सबसे पहले भाई, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से, सी एस नाम का। सी एस का मतलब क्या होता है हमारे पास, कनेक्शन स्ट्रिंग। आप चाहो तो भाई इसको पूरा लिखना चाहो, इसका आप पूरा नाम लिख सकते हो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर लाना है ना भाई, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पैकेज है ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वाला, उसको मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है। डॉट, उसका मैं क्या मिल जाएगा आपको, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बोलता है वो, आपसे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मांगता है। तो भाई ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये डीबीसीएस, ये आपको क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग में आप आओ, और जो आप लोगों ने अपने एड वाले टैग को नाम पास करा हुआ है, क्या नाम पास करा है हम लोगों ने यहाँ पर आकर, डीबीसीएस। ये क्या है हमारे पास, हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है। मैं क्या कर लूंगा यहाँ पर आकर, माय कनेक्शन पास कर दिया, इसका नाम मैंने क्या पास कर दिया, माय कनेक्शन, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी नाम को यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद अपने रजिस्टर वाली फाइल में आ जाओ, और यहां पर लाके आपने क्या करना पड़ेगा, उसी नाम को यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, ताकि भाई हमारे पास वो जो फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल, क्या कर ले हमारे पास इस वाले वेरिएबल के अंदर हमारा कनेक्शन को लाकर दे। अब जो मेरे पास कनेक्शन पड़ा हुआ है वो कहां पर आ गया, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आ गया। ऐसा ही हुआ, सही है। अब जब मेरे पास कनेक्शन आ ही गया है, तो भाई मुझे अगला काम क्या करना होगा, क्यूरी चाहिए मेरे को, क्या करना है। तो जरा मुझे क्या करो, एक क्यूरी बता दो। क्यूरी को हम क्या करेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, आप क्या करो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या देगा हमारे पास, QUERY, क्यूरी। या फिर इसका एक काम क्या कर लो, इंसर्ट क्यूरी, इसका हम क्या रख देंगे यहाँ पर, नाम रख देंगे, ठीक है। अब जरा मुझे क्यूरी बता दें हम लोग। हाँ, मैं क्या बोल दूंगा, इंसर्ट इनटू